खास प्रोग्राम दिल से में बातचीत करेंगे पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा और नजफगढ़ विधानसभा के। लेकिन उससे पहले एक गाना आपको ज़रूर सुनना चाहिए और उसको याद भी करना चाहिए। फिल्म धड़कन का ये गाना था जिस गाने में देव और अंजलि की मोहब्बत दिखाई गई थी और उसमें गाना था कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊं मैं। कुछ ऐसी ही कहानी आजकल देखने को मिल रही है पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और नजफगढ़ के कार्यकर्ताओं के बीच। विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता जो कुछ दिन पहले तक पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा से मिलने के लिए तरसते थे और वो मिल नहीं पाते थे, लेकिन आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा बैठकर लंच कर रहे हैं। होना ही है, स्वाभाविक है। चुनाव के दौरान में इस तरह से चित्रणें अक्सर देखने को मिल जाती हैं और इन चित्रणों का असर भी होता है। नाराज कार्यकर्ता सम्मान में मान भी जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नजफगढ़ विधानसभा से आखिर पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा को जो 2019 में तकरीबन 99,000 के करीब मत मिले थे, अब 2024 में वो आंकड़ा क्या होगा? उन तमाम राजनेताओं की भी चर्चा होनी चाहिए जो राजनेता पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के समर्थन में लगातार खड़े थे। क्या अब भी वो राजनेता सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के समर्थन में हैं या सिर्फ भाजपा के बैनर तले काम कर रहे हैं? और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने नजफगढ़ विधानसभा का तूफानी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने तकरीबन 13 से 14 जगह पे अपने कार्यक्रमों को अंजाम दिया, लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल और भाजपा कार्यकाल के 9 सालों का पूरा चिट्ठा विवरण दिया। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था जिसे विकास तीर्थ यात्रा नाम दिया गया था। उस तीर्थ यात्रा के दौरान नजफगढ़ विधानसभा में संसदीय कार्य के दौरान कौन से कार्य किए गए थे, इस पर शायद सबकी निगाहें थी, खास करके नजफगढ़ विधानसभा के मतदाता की निगाहें थी। और उस पूरे विवरण में सिर्फ एक काम नजफगढ़ के विधानसभा में दिखाया गया था, जिस काम का नाम था पीएचसी सेंटर का उद्घाटन। और राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि उस कार्यक्रम के लिए महाबल मिश्रा ने उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऐसे में एक सोचना जरूर होगा कि पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जब अगर 2024 के चुनाव के दौरान नजफगढ़ विधानसभा में दौरा करते हैं तो वो नजफगढ़ के मतदाताओं से क्या कहेंगे, किस विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, या अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान नजफगढ़ विधानसभा में कौन से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया है वो कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे, या उनके कार्यकर्ता भी मतदाता से किस बात को लेकर के लोगों से मिलने की या भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे कि किस आधार पर भाजपा को वोट किया जाए। लेकिन अब राजनीतिक पंडितों का हलचल भी जानना बेहद जरूरी है और उससे पहले कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम ले लेते हैं, क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के 2019 चुनाव में बेहद सक्रिय थे। अब उनका रोल क्या होगा? जाहिर सी बात है, नजफगढ़ विधानसभा की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले नजफगढ़ विधानसभा के विधायक अजीत सिंह खरखड़ी की चर्चा। अजीत सिंह खरखड़ी नजफगढ़ विधानसभा में इकलौते ऐसे भाजपा के विधायक हैं जो भाजपा से चुनाव जीते हैं, अन्यथा अभी तक नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से कोई भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाया है। राजनीतिक समीकरण में साफ साफ कहा जाता है कि अजीत सिंह खरखड़ी और परवेश साहिब सिंह वर्मा की गुटबंदी नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे धड़ के नेता माने जाते हैं। ऐसे में कहना बेमानी ही होगा कि अजीत सिंह खरखड़ी परवेश साहिब सिंह वर्मा के चुनाव के दौरान कोई सक्रिय रोल दिखाएंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि शायद भाजपा के बैनर तले अजीत सिंह खरखड़ी दिखाई तो देंगे लेकिन परवेश साहिब सिंह वर्मा के लिए काम करेंगे, इस पर जरूर सवालिया निशान होगा। उसके बाद नजफगढ़ जोन के चेयरमैन रहे सतपाल मलिक की चर्चा करते हैं। सतपाल मलिक नजफगढ़ जोन के जोन चेयरमैन रह चुके हैं और ऐसे में कद्दावर नेता माने जाते हैं। सतपाल मलिक जनाधार के भी नेता माने जाते हैं कि नगर निगम चुनाव के दौरान इस खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी कि परवेश साहिब सिंह वर्मा के नाराजगी के कारण सतपाल मलिक को टिकट नहीं मिला था। यानी परवेश साहिब सिंह वर्मा सतपाल मलिक से को छोड़ करके देवेंद्र डवास बाके पहलवान पर अपना हाथ रख दिया था। ऐसे में सतपाल मलिक शायद थोड़े नाराज हो सकते हैं, यह नाराजगी उनके दिलों में होगी, लेकिन सतपाल मलिक के कार्यकाल और उनसे बातचीत करने के दौरान तो इस बात का एहसास नहीं होता कि सतपाल मलिक परवेश साहिब सिंह वर्मा से नाराज है। लेकिन परवेश साहिब सिंह वर्मा और सतपाल मलिक के रिश्तों में अनबन जरूर है और ये अनबन उसमें शुरू हुआ था जब सतपाल मलिक नजफगढ़ जोन के चेयरमैन बने थे।
राजनीतिक समीकरण ये भी बताते हैं कि सतपाल मलिक नजफगढ़ जोन के चेयरमैन परवेज साहिब सिंह वर्मा की इच्छा से न बन करके किसी और रास्ते से बने थे, जिस कारण से परवेज साहिब सिंह वर्मा उनसे नाराज हुए और शायद उसका असर भी यही रहा कि सतपाल मलिक का टिकट काट दिया गया। देवेंद्र डबास रोशनपुरा वार्ड के निगम पार्षद हैं। बाकी पहलवान इनका सरनेम माना जाता है, लेकिन देवेंद्र डबास किसी भी प्रकार से जनाधार के नेता नहीं माने जाते हैं। न ही उनके पास अपना कोई वोट बैंक है और ना ही कुछ ऐसे करिश्माई नेताओं में गिने जाते हैं जिनके करिश्मे की बदौलत एक बड़ा सा जन आंदोलन खड़ा हो जाए। हाँ, इतना जरूर है कि बाकी पहलवान बेहद सौम्य और सरल स्वभाव के राजनेता गिने जाते हैं, जिस कारण से लोग उन्हें पसंद जरूर करते हैं। एक और वार्ड है जिस वार्ड पे सबकी निगाहें हैं, वो वार्ड है ईसापुर वार्ड। ईसापुर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार वहां से सुमन लता डागर चुनाव लड़ी थी। सुमन डागर उनका नाम है, लेकिन सुमन लता डागर ऐसे उन्हें कहा जाता है। सुमन डागर को सिर्फ 6000 मत मिले थे। 6000 से कुछ अधिक मत हो सकता है, लेकिन ईसापुर वार्ड में 6000 की मतों की संख्या इस बात को साफ साफ इंगित करती है कि ईसापुर वार्ड के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसका दूसरा पहलू शायद मैं ये भी बोल सकता हूं कि 6000 मतदाता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी विश्वास करते हैं। यानी 6000 मतदाताओं से अगर परवेज साहिब सिंह वर्मा का काम ईसापुर वार्ड से चल जाए, ऐसा कहना अशोभनीय और निंदनीय जरूर होगा, क्योंकि परवेज साहिब सिंह वर्मा को ईसापुर वार्ड से एक बेहद आंकड़ों की संख्या में उन्हें मत मिलता है और ये आंकड़ा 2019 के चुनावी समीकरण में खूब देखने को मिला था। 2024 के राजनीतिक समीकरण क्या कहेंगे ये वक्त तय करेगा, लेकिन 6000 की मतों की संख्या को देख करके परवेज साहिब सिंह वर्मा भी खुश नहीं हुए होंगे। नजफगढ़ वार्ड अमित खरखड़ी। अमित खरखड़ी नजफगढ़ विधानसभा के विधायक पूर्व विधायक अजीत सिंह खरखड़ी के सुपुत्र हैं और यह भी कहा जाता है कि अमित खरखड़ी और परवेज वर्मा की सीधी टक्कर मानी जाती है। राजनीतिक सगबगाहट भी इस बात को खूब देखा गया है कि शायद अमित खरखड़ी संसद की टिकट यानी संसदीय क्षेत्र की दावा भी करेंगे। परवेज साहिब सिंह वर्मा की जगह पर वो एमपी का टिकट भी मांगेंगे। दावों में कितना दम है वक्त तय करेगा, लेकिन अमित खरखड़ी नजफगढ़ वार्ड के निगम पार्षद है और ऐसे में उनकी चुनावी जीत ने परवेज साहिब सिंह वर्मा के परेशानियों को जरूर बढ़ा दिया होगा और साथ ही साथ परवेज साहिब सिंह वर्मा के दिमाग में भी नजफगढ़ वार्ड को लेकर के तमाम समीकरण भी खूब सुलग रहे होंगे। अमित खरखड़ी का समर्थन कितना मिलता है ये सबकी निगाहों पर होगा और खास करके मीडिया के लिए एक सुर्खियां भी होंगी। नीलम कृष्ण पहलवान नजफगढ़ विधानसभा में अगर चर्चा करेंगे तो नीलम कृष्ण पहलवान का नाम खूब सुर्खियां बटोरता है और तकरीबन नजफगढ़ विधानसभा का परिवाची शब्द भी पहलवान परिवार को कहा जाता है। ऐसे में पहलवान परिवार का रसूख बहुत मायने रखेगा। यह भी देखना होगा कि पहलवान परिवार किस तरह से परवेज साहिब सिंह वर्मा के समर्थन के लिए काम करता है। दिलचस्प पहलू ये होगा कि अभी परवेज साहिब सिंह वर्मा नजफगढ़ विधानसभा में अगर सबसे अधिक किसी निगम पार्षद पे अपनी छत्र छाया दर्शा रहे हैं तो वो दिचाऊ वार्ड के निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान पर ही है। ऐसे में नीलम कृष्ण पहलवान किस तरह से परवेज साहिब सिंह वर्मा का समर्थन दे रही है ये बात सबकी निगाहों में होगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि नीलम कृष्ण पहलवान ही एक ऐसी राजनेता है या भरत सिंह या पहलवान परिवार एक ऐसा राजनेता है जो तकरीबन 25 से 26,000 वोटों का हकदार है। यानी 25 से 26,000 वोट अगर किसी भी तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है तो सिर्फ नीलम कृष्ण पहलवान का परिवार ही कर सकता है। अगर ये आंकड़ा परवेज साहिब सिंह वर्मा के साथ जुड़ जाता है तो नजफगढ़ विधानसभा में परवेज साहिब सिंह वर्मा को एक बड़ा मत मिलने का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। फिर भी 99,000 के आंकड़ों के आसपास पहुंचना परवेज साहिब सिंह वर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के टोटल मतों की संख्या को जोड़ दें तो तकरीबन 60,000 के आसपास आती है। ऐसे में 99,000 का आंकड़ा परवेज साहिब सिंह वर्मा कैसे पूरा करेंगे ये उनके लिए अनछुए और अनसुलझे सवाल जरूर हैं। देखना गौरतलब होगा कि नजफगढ़ विधानसभा से किस तरह से परवेज साहिब सिंह वर्मा अपना वो जादुई आंकड़ा प्राप्त कर पाते हैं कल किसी और विधानसभा के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा।